करने में आपको किसी भी प्रश्न में डाउट आते हैं तो अब घबराना नहीं है, क्योंकि अब सबका सलूशन है फिलो ऐप पर। जी हाँ, फिलो ऐप आप सबके लिए शानदार फीचर लेकर आ चुका है, जहां पर आप सभी क्वेश्चंस का डाउट बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक्सपर्ट लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर करते हैं और आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन ऑन पेपर फोटो भी खींचकर आप अपने सभी सवालों का जवाब पा सकते हैं और आपका जो भी कॉल होगा वो सीधे एक्सपर्ट को कनेक्ट कर दिया जाएगा। What is the enzymes present in saliva? Lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amide. एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां से आप आसानी से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आप सभी को पता कि डेली हम लोग मॉर्निंग अपडेट लेकर आते हैं। ये अपडेट वही होती हैं जो आपके विभिन्न न्यूज़पेपरों में जो है आपके निकल के न्यूज़ आती है, आपके एजुकेशन संबंधित, आपकी भर्तियों से संबंधित। तो आप लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की सेशन को, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे यहाँ पर अपडेट मिल सकें। तो चलिए आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है कि 16 राज्य विश्वविद्यालयों ने जारी किया परीक्षा कार्यक्रम। आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा क्या लिखा है। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्नातक स्तर की परीक्षाएं 2 से 12 अगस्त तक होंगी। वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या की स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा 21 जुलाई से 13 अगस्त तक होगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के आधार पर प्रदेश के 15 राज्य विश्वविद्यालयों ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर की परीक्षाएं विषयवार प्रश्न पत्रों को संकलित कर ऑब्जेक्टिव के आधार पर कराई जाएंगी। स्नातक स्तर की परीक्षा 2 से 12 अगस्त तक होगी। कला, वाणिज्य, विज्ञान, शिक्षा एवं ललित कला संकाय के प्रथम सेमेस्टर दिसंबर 2020 की परीक्षा अभी तक नहीं हो सकी है। प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के अभ्यर्थियों को उनके अतिरिक्त मूल्यांकन के आधार पर बिना परीक्षा के प्रोन्नत किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर 16, अगर हम लिस्ट की बात करें कि 16 जो है वो कौन सी हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है एक आज जो है बीएड वाले बच्चे जो हैं ये हैशटैग रखे हैं। आज 9 बजे से ये लोग अपना जो है ट्विटर पर ट्रेंड करवाएंगे, हैशटैग प्रमोट बीएड फर्स्ट ईयर। तो आप इनकी स्पेलिंग देख लीजिए, तो आप भी इन लोगों का साथ दे सकते हैं। अगर आपको प्रमोट करवाना है तो कर दीजिए साथ, और नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप लोग इसको जाकर जो है अपना इस हैशटैग को आप चला सकते हैं। आज 9 बजे याद रखना आपको, हैशटैग आपको याद रखना है, हैशटैग प्रमोट बीएड फर्स्ट ईयर। सारे के सारे जो लेटर हैं वो स्मॉल हैं, कोई भी स्पेस वगैरह नहीं है इसमें। चलिए, बाकी अगर 16 यूनिवर्सिटी की बात करें तो उन 16 यूनिवर्सिटी में आती हैं बुंदेलखंड, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, भीमराव अंबेडकर, और ऐसे ही आपकी हो जाती है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राजू भैया यानी प्रयागराज, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विद्युत विश्वविद्यालय लखनऊ। इन 16 यूनिवर्सिटी में 1 से 2 यूनिवर्सिटी को छोड़कर बाकी किसी ने भी अभी बीएड या प्रोफेशनल कोर्स के बारे में अभी तक बात नहीं किया, अगर मैं आपको बता दूं तो। ठीक है, और इन लोगों का कार्यक्रम कब तक घोषित होगा, बीएड वालों का, बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर का, जैसे ही डेट शीट आएगी। और डेट शीट जो है इसी वीक में लगभग हर एक यूनिवर्सिटी की आ जाएगी। कुछ यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी दे दी है, कुछ यूनिवर्सिटी की डेट शीट जल्दी आने की संभावना है। जैसे कि हम बात करें आगे, सबसे पहले तो एक न्यूज और देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि अवध यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। लिखा है परिषदीय स्कूल में 6000 शिक्षक भर्ती होंगे। इसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के रिक्त पदों एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पूर्व के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर शासनादेश जारी करते हुए पूरी प्रक्रिया की समय सारणी निर्धारित कर दी गई है। लगभग 6000 रिक्त पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 30 जून को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। राज्य सरकार, ये जो 6000 जो पद खाली हैं, 69,000 जो भर्ती हुई थी शिक्षक की, उसमें से जो पद खाली बचे हैं तो इनका कोई एग्जाम नहीं होना है, बस 30 जून को इनको नियुक्ति पत्र जो है वो बांट दिया जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से बच्चे जो हैं परेशान थे। वही जो न्यूज़ है अमर उजाला न्यूज़पेपर में भी है और यही न्यूज़ हिंदुस्तान में भी थी। जितनी भी न्यूज़पेपर की आज आपको कटिंग दिखाई जा रही है, सारी की सारी आज ही की डेट की ये न्यूज़पेपर हैं। उसके बाद अगली जो न्यूज़ है ये अवध यूनिवर्सिटी से है, ये भी आज ही के न्यूज़पेपर में आई है। लिखा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा, जबकि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को परीक्षा देनी होगी। इसकी तैयारी में विश्वविद्यालय प्रशासन जुटा है। परीक्षा 21 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगी। इस बार परीक्षा की समय अवधि मात्र 1.5 घंटे होगी। परीक्षा की समय सारणी और परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करने में विश्वविद्यालय प्रशासन लगा है। 1 सप्ताह में यानी 1 हफ्ते के अंदर जो है आपकी जो परीक्षा जो है प्रणाली या समय सारणी या टाइम टेबल हम कहें वो जारी हो जाएगा। उसके बाद लिखा है पिछले 3
माह से कोरोना महामारी के चलते विश्वविद्यालय में पठन पाठन बिल्कुल ठप रहा। पूरी शिक्षा व्यवस्था ऑनलाइन प्रणाली पर आधारित हो गई थी। कोरोना के बढ़ते कहर के चलते विश्वविद्यालय 3 माह तक बंद रहा। कोरोना संक्रमण में कमी आई तो विश्वविद्यालय प्रशासन वर्ष 2020-21 के परीक्षार्थी की परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गया है। अवध विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा में लगभग 5 लाख विद्यार्थी हर साल शामिल होते हैं। ये सारी चीजें अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इन्होंने ये कहा, यहाँ पर मैं आपको देख लेता हूं, यहाँ पर ये न्यूज आप देख लीजिए, एक सेकेंड, यहाँ से आप पढ़ लीजिए। लिखा है यहाँ पर, अवध विश्वविद्यालय के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा, जबकि अंतिम वर्ष के परीक्षार्थी की परीक्षा होगी। यही प्रक्रिया सेमेस्टर परीक्षाओं में भी लागू होगी। अंतिम सेमेस्टर को छोड़ सभी सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रोन्नत कर दिया जाएगा, जबकि अंतिम सेमेस्टर की परीक्षार्थियों की परीक्षाएं संपन्न होंगी। परीक्षाएं कोविड प्रोटोकॉल, कहने का मतलब इनका यह है कि 1.5 घंटे का ये पेपर कराएंगे। अगर ईयरली एग्जाम है तो सिर्फ फाइनल ईयर का पेपर करवाएंगे, और अगर सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है तो सिर्फ फाइनल सेमेस्टर का पेपर करवाएंगे, और ये किसी भी चीज़ का पेपर नहीं करवाने वाले हैं। और बाकी इनकी जो सारणी है इसमें क्लियर कब होगा, अभी इन्होंने बीएड के बारे में क्लियरली नहीं बताया है। तो 1 वीक के अंदर जो है ये अपनी समय सारणी जो है वो जारी कर देंगे, और तभी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो पाएंगी। उसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो है, इसी सप्ताह आएगा जेल वार्डन और फायरमैन भर्ती का अंतिम परिणाम। लिखा हुआ है, जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार पुलिस के लिए निकली भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। सब कुछ ठीक रहा तो इसी सप्ताह अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ये भर्ती प्रक्रिया 2016 से अटकी हुई है। 2018 में इसमें नए पदों को जोड़ते हुए दोबारा भर्ती निकाली गई थी। इसमें जेल वार्डन के 3638 पद, फायरमैन के 2065 पद और घुड़सवार पुलिस के 102 पद शामिल हैं। इस भर्ती के लिए 2020 में आवेदन लिए गए थे। इसी साल परीक्षा कराई गई और अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण व शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जा चुकी है। यानी कि फाइनली यह है कि इस सप्ताह जो है इनकी फाइनल जो है परिणाम आ सकते हैं कि इनका क्या होना है। ठीक है, ये आपकी एक न्यूज़ थी। बाकी इतनी न्यूज़ जो है आज इंपॉर्टेंट थी, इन न्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं, आगे देखते हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। बस बीएड वाले बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। उनका रीज़न भी यही है कि कोई भी यूनिवर्सिटी कुछ भी बीएड वाले बच्चों के बारे में या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के बारे में डायरेक्टली बात नहीं कर रही है। ना तो न्यूज़पेपर यानी प्रेस मीडिया को ना ही वो दे रही है कुछ भी कि हाँ हम प्रमोट करेंगे या नहीं करेंगे, ना ही वो जो अपनी ऑफिशियल नोटिस जारी कर रही हैं उसमें भी नहीं बता रही हैं। लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जैसे ही टाइम टेबल या टाइम शेड्यूल आ जाएगा, सारी चीज़ें वहीं पर जो है क्लियर हो जाएगी, किसका पेपर कब होने वाला है। क्लियर है? चलिए, तो ये सारी न्यूज़ थी यहाँ पर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। तो अगर आप लोगों को न्यूज़ अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बीएड वाले छात्र अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आप ही के यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो शाम को वहाँ पर डेली शाम को वहाँ पर चैट ऑन की जाती है, आप लोग आपस में बात कर सकते हो, कौन कौन से यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ के बच्चे हैं, क्या चल रहा है, उनके पास क्या जानकारी, आप एक दूसरे से आपस में चैट कर सकते हो। तो आज इतनी न्यूज़ थी, उम्मीद करता हूँ न्यूज़ अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।